हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण इसके पहले श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। तो नया अध्याय की शुरुआत हो रही है। तो उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। गीता पाठम च श्रवणम यह करोति दिने दिने कृत्वो वाजिमेधाद्या कृतस्तेन स दक्षिणाः। जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता का श्रवण पठन करता है उसे दक्षिणा सहित अश्वमेध आदि जैसे अन्य समस्त यज्ञों को संपादित करने वाला माना जाना चाहिए। अच्छा है ना? ये वाला इस वाले यज्ञ में कोई खर्चा भी नहीं होता है और बड़े कंफर्टेबली हो जाता है। तो बहुत बहुत लाभ होता है भगवद गीता को प्रतिदिन पढ़ने से। आइए हम आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच। परं भूयः प्रवक्ष्यामि परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परां सिद्धिमितो गताः। हरे कृष्ण। अच्छा, दीपाली माता जी। श्री भगवान उवाच भगवान् उवाच। परं भूयः प्रवक्ष्यामि परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परां सिद्धिमितो गताः। तो श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान कह रहे हैं, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ अर्थात प्रकृति और जीव के संबंध में जो ज्ञान है उसमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को भगवान अब वर्णन करेंगे और इस परम ज्ञान को मैं पुनः कहूंगा। तो इस ज्ञान को भगवान ने 13वें अध्याय में कहा था, ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन बताए थे। तो अब उसको दोबारा कहेंगे अलग ढंग से और अच्छी तरीके से भगवान उसका वर्णन करेंगे, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। परम सिद्धि अर्थात आत्मा का यथावत ज्ञान लक्षणा सिद्धि और मोक्ष लक्षणा सिद्धि अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति उन्होंने की है। अन्वय को देखेंगे। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, ज्ञानानाम ज्ञान समूह में उत्तमम अर्थात मुख्य, ज्ञान समूह में मुख्य, जीव और प्रकृति के संबंध में जो ज्ञान है उसमें मुख्य ज्ञान, ज्ञानम उपदेश भूय प्रवक्ष्यामि पुनः कहूंगा, यत ज्ञात्वा सर्वे मुनयः जिसे जानकर समस्त मुनिगण अर्थात समस्त मननशील लोगों ने इतः इस देह बंधन से पराम सिद्धिम गता पराम मुक्ति प्राप्त किए हैं। तो इस देह बंधन से मुक्त होकर के उन्होंने पराम मुक्ति प्राप्त किया अर्थात भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया है। तात्पर्य प्रभुपाद जी आपको बताएंगे। तात्पर्य की ओर चलते हैं। आज हम श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को लेने से पूर्व आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी, परम पूज्य श्री आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका, गीता भूषण टीका को पहले पढ़ रहे हैं। अद्भुत अद्भुत टीका है, इतनी सुंदर टीका है कि मुझे लगा इसको तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो आचार्य बताते हैं, भगवद गीता के 14वें अध्याय में कहा गया है कि गुण बंधन का कारण है। वे 3 प्रकार के फल देने वाले होते हैं। तो भगवान ने बताया कि जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये ही जीवात्मा के बंधन के कारण है और इनके 3 प्रकार के फल हैं, सतोगुणी फल, रजोगुणी फल, तमोगुणी फल। और ये मेरे प्रति भक्ति के द्वारा यह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे नष्ट होता है, इस बंधन से व्यक्ति कैसे नष्ट होता है? भगवान की भक्ति करके। जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तब हम प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं हैं। ठीक है,
पूर्व अध्याय में इसको समझिए, जैसे इस जगत में जो प्रत्येक वस्तु है वह प्रकृति के गुणों का उत्पाद है, प्रकृति के गुणों का ही उत्पादन है, प्रकृति के ही गुणों का ही प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम उसको भगवान की सेवा में प्रयोग करते हैं तब वह दिव्य हो जाता है। इस प्रकार से हम गुणों का सेवन नहीं करते। जैसे एक सेब है, वो सतोगुण में है, लेकिन जैसे आपने उसको भगवान को अर्पित किया तब वो दिव्य हो गया। इस प्रकार से आप जब उस प्रसाद के रूप में जो सेब है उसका सेवन कर रहे हो तब आप गुणों का सेवन नहीं कर रहे हो। ठीक है। पूर्व अध्याय में आपस में संयुक्त प्रकृति, जीव और ईश्वर के स्वरूपों की विवेचना को जानकर अमानित्व आदि विशिष्ट विशिष्ट धर्मों के द्वारा व्यक्ति को प्रकृति के बंधन से मुक्त होना चाहिए, ऐसा कहा गया। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था प्रकृति, जीव और ईश्वर के विषय में विस्तार से, और अमानित्व आदि जो ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन है उसके विषय में भगवान ने वर्णन किया। तो उसको जान करके व्यक्ति को प्रकृति से, इसके बंधन से मुक्त होना चाहिए। और बंधन का हेतु है गुणों का संग। ठीक है। ये जो बंधन, जीवात्मा के जो बंधन का कारण क्या है, ये जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका संग, यही बंधन का हेतु है, यही बंधन का कारण है। ठीक है। इसको भगवत गीता के श्लोक संख्या अध्याय 13 श्लोक संख्या 22 में कहा गया है, कारणम गुण संगोस्य सदसत योनि जन्मसु। तो यही गुणों के कारण ही व्यक्ति को उत्कृष्ट या अधम योनि प्राप्त होती है। इसको हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। अब यहाँ पर आचार्य समझा रहे हैं आपको इस 14वें अध्याय का लिंक क्या है। ठीक है। तो अब प्रश्न होगा कि वे गुण क्या हैं। ठीक है। भगवान ने कहा था कि इन गुणों के संग से ही व्यक्ति को उत्कृष्ट योनि या निकृष्ट योनि प्राप्त होती है। तो उस पर प्रश्न उठेगा कि ये गुण क्या है, और किसी एक गुण से संग किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से एक जीवात्मा गुण जो है उसका संग करता है, ऐसे संग का क्या फल है, एक विशेष गुण का संग करने वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण क्या है, रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण क्या है, तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण क्या है, सतोगुण का संग करें तो उसका क्या फल है, रजोगुण का संग करें तो उसका क्या फल है, तमोगुण का संग करें तो इसका क्या फल है, और व्यक्ति स्वयं को गुणों से कैसे मुक्त कर सकता है। ठीक है। ये सब प्रश्न जो है अब उसके बाद उठते हैं। इन प्रश्नों को मन में रखते हुए भगवान इन 2 श्लोकों में उन विषयों की स्तुति करेंगे जिनका वर्णन वे करने जा रहे हैं, ताकि आत्मा में रुचि उत्पन्न हो। तो श्लोक संख्या 1 और श्लोक संख्या 2, इस अध्याय का पहला और दूसरे श्लोक में भगवान इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बोलने वाले हैं। आगे आचार्य वर्णन कर रहे हैं कि परम का क्या अर्थ है। परम अर्थात जिस ज्ञान को मैंने तुमको अभी दिया था उससे अलग ज्ञान के विषय में मैं तुमसे कहूंगा। यह ज्ञान गुणों के संबंध में है। तो कौन सा ज्ञान भगवान यहाँ पर बोलने वाले हैं? परम ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो गुणों के संबंध में है और प्रकृति व जीव के ज्ञान के अंतर्गत है। तो प्रकृति और जीव के ज्ञान के विषय में ही है। जीव और प्रकृति संबंधित ज्ञान में यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और यह दही का मंथन करके निकाले गए ताजे मक्खन के समान है। तो ये ज्ञान कैसा है, इसको समझाने के लिए आचार्य एक सुंदर सा उदाहरण देते हैं। जैसे दही को मंथन करते हैं तो सार वस्तु हमको प्राप्त होती है, माखन। उसी प्रकार से ये ज्ञान है, सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ, जीव और प्रकृति संबंधित ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। यज् ज्ञात्वा अर्थात इस ज्ञान को प्राप्त करके सभी मुनियः अर्थात मननशील व्यक्ति इतः अर्थात इस लोक में परम सिद्धि अर्थात आत्मा के यथावत ज्ञान लक्षणा सिद्धि को प्राप्त किए, अर्थात आत्मा के विषय में उनको यथावत ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। इस ज्ञान को प्राप्त करके, या एक और अर्थ है कि ज्ञान प्राप्ति के साधन। तो इस अध्याय में, पिछले अध्याय में हमने ज्ञान प्राप्ति के 20 साधनों का वर्णन सुना था भगवान से, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिर, आर्जवम, इस प्रकार से पढ़े थे। तो जो भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के साधन किए थे, जिसका वर्णन मैंने पहले किया था अध्याय 13 में, उसका वर्णन मैं फिर एक अलग ढंग से करूंगा। ठीक है। इस अध्याय में, 14वें अध्याय में। समझ आ रहा है ये? तो इस ज्ञान को जानकर क्या लाभ हो रहा है व्यक्ति को? वह आत्मा जो है उसके यथावत ज्ञान को प्राप्त होता है,
और जिस ज्ञान का भगवान ने 13वें अध्याय में वर्णन किया था उसको अब और अच्छे ढंग से इस अध्याय में वर्णन करेंगे। परम उत्तमम अर्थात तपस्या आदि जो ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं उनमें यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। अब बताया जा रहा है कि क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें अन्य सभी साधन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस ज्ञान का अनुशीलन करने से बाकी सब साधन भी उसमें आ जाते हैं। इसको जानकर इस जगत में सभी मुनिजन पराम अर्थात मोक्ष लक्षणा सिद्धि को प्राप्त हुए। ठीक है, और प्रभुपाद जी बताएंगे मोक्ष लक्षणा सिद्धि अर्थात उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो आशा है कि आपको ये जो टीका है उसका आस्वादन हो पाया होगा। बहुत सुंदर ढंग से आचार्य जी ने इसका वर्णन किया था कि भगवान ने कैसे लिंक इसको किया है और परम का अर्थ क्या है। मुझे बहुत सुंदर लगी थी टीका, इसलिए इस पर रखी है। आइए अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। तो आप जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 6 और 6। तो बीच के जो 6 अध्याय हैं वो भगवद गीता के सार बात को कहते हैं, जिसमें भक्ति का ही निरूपण किया गया है, तो जिसमें भगवान के विषय में विस्तार से बताया गया है। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। तो 13वें अध्याय में जब हमने ज्ञान के 20 साधन पढ़े थे, उसमें पहला साधन क्या था? अमानित्वम, अर्थात जिसको प्रभुपाद जी ने कहा था अपने लिए सम्मान की इच्छा से रहित होना, जिसको वो अनुवाद करते हैं विनम्रता। अमानित्वम अर्थात विनम्रता, ऐसे अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने। तो सबसे ज्ञान की शुरुआत ही होती है विनम्रता के साथ। तो विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए व्यक्ति भवबंधन से जो है छूटता है, भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फल स्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। तो ये समझ आ रहा है, जीवात्मा यद्यपि वो सच्चित आनंद है, लेकिन इस वक्त वो बद्ध अवस्था में है। अपनी पहचान शरीर से कर रहा है, शरीर के भोगों से वो सोच रहा है कि मैं सुखी हो रहा हूँ। ठीक है, जबकि आत्मा तो सच्चित आनंदमय है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बद्ध है। और इसका कारण क्या है? प्रकृति के गुणों का संग करना, क्योंकि वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का संग कर रहा है। इसके कारण ही फलस्वरूप जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। ठीक है, इतना सबको स्पष्ट हो रहा है। बंधन का मुख्य कारण है गुणों का संग करना। गुणों का संग करना अर्थात माया की सेवा करना। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो अब ये जो अध्याय है 14वां अध्याय, इसका नाम ही क्या है? प्रकृति के तीन गुण, अर्थात भगवान विस्तार से सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के विषय में बताएंगे। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से क्रिया करते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये कैसे कार्य करता है ये भी बताएंगे। किस तरह ये जीवात्मा को बांधते हैं वह भी बताएंगे, और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं, अर्थात कैसे व्यक्ति इन तीनों गुणों को लांघ सकता है, उसकी विधि को भी भगवान वर्णन करेंगे बहुत सुंदर ढंग से। बहुत सुंदर अध्याय है ये। इससे भगवान कह रहे हैं कि अब तक जो मैंने तुम्हें ज्ञान बताया उसमें ये सर्वश्रेष्ठ है। जीव और प्रकृति के संबंध में जो ज्ञान है उसमें सर्वश्रेष्ठ है। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने, मुनि अर्थात मननशील व्यक्ति, और मननशील व्यक्ति का एक गुण है कि वह मौन रहता है। ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा बोलते हैं या किसी को बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, बाचाल व्यक्ति है, तो वो उसका क्या नुकसान है कि वह अपनी मननशीलता को खो देता है। तो यदि आप शास्त्र के श्लोकों पर विचार विमर्श करना चाहते हो, मनन करना चाहते हो, तो मौन एक बहुत अच्छी आदत है। अब मौन का अर्थ ये नहीं कि हमेशा चुप रहना,
इसका अर्थ है कि कृष्ण के संबंधित जो कृष्ण की कथा है उसको कहना, कृष्ण के संबंधित जो वार्ता उसको करना, उसके इतर और कुछ वार्ता नहीं करना। जो कृष्ण से संबंधित है केवल वही बात हो, उसके अलावा और कुछ वार्ता ना हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब्जी वाले से सब्जी ना खरीदें, ठीक है? सब्जी वाले से खरीद रहे हैं तो जो व्यवहार की छोटी मोटी बातें हैं कि आप पूछ रहे हो कि सब्जी का दाम क्या, तो वो तो चलेगा ना, वो तो भगवान की सेवा से संबंधित है, उसके इतर और कुछ बात नहीं करना। तो मुनि अर्थात मननशील, और जिनका एक गुण है कि वो मौन रहते हैं ताकि वो मनन कर सके। तो ऐसे जो मननशील हैं, ऐसे जो मुनि हैं, उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। ठीक है, सिद्धि प्राप्त की अर्थात आत्मा का यथावत ज्ञान, लक्षणा सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति सिद्धि। तो इस प्रकार से उनको वैकुंठ लोक के वे भागी हुए। स्पष्ट है क्योंकि वो जान रहे हैं कि तीनों गुणों का संपर्क कैसे करता है जीवात्मा और किस प्रकार से उनको नहीं करना है और कैसे इनके संपर्क से बचना है। इस विधि को समझते हैं इस अध्याय से। और समझना मतलब ऐसा करना, ये नहीं कि केवल हमने पढ़ लिया उसको और हो गया, नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जैसे भक्त जो है भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 में आपने पढ़ा था, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो भगवान के भक्त हैं वह यज्ञ में अर्पित उच्च को ही ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वह तो केवल पाप खाते हैं। तो उस श्लोक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम सभी? केवल प्रसाद ही खाना है। ठीक है, तो जब प्रसाद खाते हैं तो उसके द्वारा व्यक्ति गुणों के संपर्क से बच जाता है। हाँ, कहाँ थे हम? अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। तो भगवान ने जैसे वर्णन किया अध्याय 13 में, उसको बहुत सुंदर ढंग से भी अध्याय 14 में बताएंगे। जैसे हम, यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ये बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने बताया कि कौन सी ज्ञान में ये श्रेष्ठ है। ज्ञान योग, समस्त ज्ञान योग, जिसमें व्यक्ति प्रकृति के बारे में, जीवात्मा के बारे में अध्ययन करता है, उससे ये कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, ये बता रहा है जीवात्मा को कैसे उसका जो बंधन है, जो प्रकृति गुणों के कारण है, उससे वो किस प्रकार से मुक्त हो सकता है। और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। ठीक है, अर्थात सफलता का मार्ग है। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को सफलता मिली है। अर्थात जो जो इस बात को समझेगा, उसको अपने जीवन में उतारेगा, तो उसको भी सफलता अवश्य से प्राप्त होगी। ठीक है, अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, और समझना मतलब उसको करना। ठीक है, जैसे जो व्यक्ति नाम की महिमा समझ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। अगर जप नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको समझ ही नहीं आया है। ठीक है, और इवन अगर आप भगवत गीता को भी बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो वो भौतिक चेतना में नहीं समझ आएगी। ठीक है, उसके लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो ये अनिवार्य है कि व्यक्ति जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, जिससे उसकी चेतना शुद्ध हो, तब वो इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने की अवस्था में आ सकता है। इसके साथ ही तात्पर्य जो है यहाँ पर पूरा हो रहा है। आज के श्लोक से संबंध में किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो हम अभी देख सकते हैं। माता जी, प्रभुपाद का जो परपट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि बस 6 घंटे सोना चाहिए, बट मतलब हम 8 घंटे सो जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम तमोगुण का ज्यादा सेवन कर रहे हैं। मतलब मेरे से हो ही नहीं पाता है। अभी आप 8 घंटे सो के 16 माला जप कर पा रहे हो तो अच्छा है। ऐसे जब करते रहेंगे क्रमशः क्रमशः जो है एक दिन आप 6 घंटे में भी आपको पर्याप्त स्लीप महसूस होगी, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे भक्त का वर्णन है कि जो बहुत सोते थे, उनको सोना बहुत अच्छा लगता था। प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि तुम 22 घंटे सो और 2 घंटे अपना जप खत्म करो। ठीक है, तो शुरुआत में ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है शुरुआत में कि आप अपनी 16 माला जो है उसको अच्छे से करें। ठीक है, अब और जैसे हम आज जो है प्रभु जी मतलब पढ़ाए थे कि शब्द आदि जो रहता है वो प्रकृति के 3 गुण के स्पर्श, मतलब शब्द से कैसे पता चलेगा कि हम प्रकृति के 3 गुण का स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं? शब्द से? ओ, शब्द मतलब भौतिक शब्द
जो भी शब्द कृष्ण के संबंधित नहीं है वह हमारे चित्त में मिथ्या अहंकार को एक्टिवेट करते हैं। मिथ्या अहंकार जैसे एक्टिवेट होता है हम अपने शरीर से अपनी पहचान करते हैं। आप समझ लो, मतलब सीधे ही गुणों का संपर्क हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि भौतिक शब्द जो शब्द कृष्ण के इतर हैं, कृष्ण से संबंधित नहीं है, उनका श्रवण नहीं करना चाहिए। जो भगवान के संबंध में है उसको सुनना चाहिए। ठीक है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, ये तो कोई भौतिक शब्द थोड़ी है, ये दिव्य है, स्वयं भगवान है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र श्रवण कर रहे हैं हम सीधे भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कुछ भौतिक वार्तालाप हो रही है उस वक्त हम गुणों का संपर्क कर रहे हैं। ठीक है माता जी, तो जो डेली लाइफ में करना पड़ जाता है तो उसको क्या कर सकते हैं? मतलब डेली लाइफ में तो आप कुछ ना मुझे कुछ तो बोलना पड़ ही लिखकर पूछा कीजिए। आप स्पष्ट सुनना चाहते हो? डेली लाइफ में जो हम करते हैं ये बोल रहे हो? हाँ, डेली लाइफ में जैसे कुछ थोड़ा थोड़ा जो बातचीत हो जाता है तो उसको क्या करें माता जी? डेली लाइफ में अगर व्यवहार में जो वार्तालाप होती है उसके संबंध में पूछ रहे हो? हाँ माता जी, उसको कैसे कम कर सकते हैं? मतलब थोड़ा थोड़ा तो हो जितना ही जाता है। जितना आवश्यक है उतना कीजिए। जैसे सब्जी खरीदने जाना है तो उसमें थोड़ा बहुत तो बात करना पड़ेगा ना, उससे पूछना पड़ेगा सब्जी का दाम क्या है, कितने का है, ये सब चलेगा। लेकिन भौतिक प्रजल्प मत कीजिए दूसरों के साथ, और कुछ फालतू फालतू बातें वो नहीं कीजिए। जितना आवश्यक है उतना आप उसको कीजिए। ठीक है।